आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रुद्रम की के गूगल सेटअप यानी चालू मोबाइल में कैसे की इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे तो की इंस्टॉल करना बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्रोम से ऐप इंस्टॉल करते वक्त या सेटिंग को ऑफ करते वक्त या फिर लास्ट में परमिशन देते वक्त कुछ अननेसेसरी एरर्स आ जाते हैं। उन सभी एरर्स को कैसे ठीक करना है हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। रुद्रम की में गूगल सेटअप से कैसे की इंस्टॉल करना है आप 100% जान जाएंगे। सबसे पहले तो अगर आपके मोबाइल में रुद्रम की डिस्ट्रीब्यूटिंग ऐप इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसी ऐप के द्वारा हम लोग किसी भी ग्राहक के मोबाइल में की डालेंगे। अब अगर पहली बार आप इस ऐप का यूज कर रहे हैं तो आपसे एक आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, जो कि आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यानी कि जिससे आपने की खरीदा है। आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एमपिन भी सेट कर सकते हैं, जो आपको करना चाहिए। उसके बाद हमें MTS Pro वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्विक सेटअप को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम लोग चालू मोबाइल में की डाल रहे हैं। उसके बाद यूजर की यहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, वो आपको फिलअप कर देनी है, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जिस मोबाइल में आप की डाल रहे हैं उस मोबाइल की दोनों IMEI नंबर। अब दोनों IMEI नंबर को फिल कर लेने के बाद आपको नीचे टर्म्स एंड कंडीशन के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं, वरना इनमें टिक कर दीजिए। अगर आप जिस मोबाइल पे की डाल रहे हैं वो पहले से फाइनेंस नहीं है तो ऊपर वाले ऑप्शन को अनटिक ही छोड़ दीजिए। अब नीचे आपको EMI डिटेल्स फिल कर देनी है। मान लीजिए ये मोबाइल था 20,000 रुपए का और ग्राहक ने मुझे दिए अभी 5,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए मैं लोन में डालना चाह रहा हूँ, वो भी मंथली। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ मान लो 6 महीना के लिए, जिसमें 2500 रुपए महीना ग्राहक को देना पड़ेगा। अब आपको नीचे EMI डेट भर देनी है, और अगर आप ग्राहक का कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं जैसे कि आधार कार्ड, तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और कुछ रिमार्क भी लिख सकते हैं। अब इतना कुछ भर लेने के बाद नीचे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एक बार दोबारा चेक कर लेना है कि कहीं आपने IMEI नंबर कुछ गलत तो नहीं डाल दिया है। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके दोबारा सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे अपने आप एक QR कोड जनरेट होकर आ जाएगा। अब जिस मोबाइल में आप की डाल रहे हैं उस मोबाइल के गूगल लेंस से इस कोड को स्कैन करना है। गूगल लेंस गूगल सर्च के बगल में होता है। अब QR कोड के सामने गूगल लेंस का कैमरा खोलते ही अपने आप एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही आपको MTS Pro ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, जहाँ पे आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। फिर डाउनलोड एनीवे वाले बटन पे क्लिक करते ही आपका ऐप डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और डाउनलोड होते ही आपको उसको ओपन कर लेना है। अब अगर ये ऐप मोबाइल में डायरेक्ट इंस्टॉल हो गया तब तो ठीक है, लेकिन कई बार हाई सिक्योरिटी वाले या लेटेस्ट मोबाइल में ऐप डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं होता है। उसके लिए आपको सेटिंग में जाकर डिवाइस प्रोटेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा। अब इसको ऑफ करने के बाद आपको वापस से क्रोम पे चले जाना है और 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड के ऑप्शन पे चले जाना है, जहाँ पे आपका ये वाला ऐप डाउनलोड होकर पड़ा हुआ है। अब इस ऐप पे क्लिक करके इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब ये वाला ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन कुछ मोबाइल में अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जिसमें हार्मफुल ऐप ब्लॉक करके ऑप्शन आएगा और ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको एक छोटा सा सेटिंग ऑफ करना है, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है। ऊपर राइट कॉर्नर में प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करना है और नीचे प्ले प्रोटेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ऊपर राइट कॉर्नर पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस दोनों को ऑफ कर देना है। लेकिन यहाँ पे एकदम रेयर केस में हो सकता है ये ऊपर वाला को ऑफ करने का ऑप्शन ही ना आए। अब इसको ऑफ करने के लिए आपको एक लास्ट छोटा सा काम करना है। आपको मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है और सर्च कर लेना है एप्स, या किसी मोबाइल में ये मैनेज एप्स के नाम से होगा। अब ऐप के अंदर जाके आपको ऐप मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। अब आपको इसके अंदर सर्च कर लेना है गूगल प्ले स्टोर। अगर आपके मोबाइल में सर्च करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको नीचे स्क्रॉल करके गूगल प्ले स्टोर खोज लेना है। अब गूगल प्ले स्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 डॉट दिखाई देगा, उस पे क्लिक करके आपको डिसेबल ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे इस मोबाइल का प्ले स्टोर थोड़े समय के लिए डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस क्रोम पे आ जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड वाले सेक्शन पे चले जाना है और अब ऐप को इंस्टॉल करने का ट्राई करना है। अब 100% आपका MTS Pro वाला ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक सेटिंग जैसा दिखने वाला ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जिसे आपको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद ये जितना भी परमिशन मांगेगा सभी परमिशन इसको दे देना है। और अगर यहाँ पे इग्नोर और फिक्स वाला ऑप्शन आएगा तो आपको इग्नोर कर देना है। इग्नोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब ये वापस से कुछ परमिशन मांगेगा, जिसको आराम से अलाउ कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको एक लास्ट काम करना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे लाइन से, इन सभी को आपको अलाउ करना है। लेकिन ये करने से पहले आपने जिन स्टेप्स को फॉलो करके प्ले स्टोर को डिसेबल किया था, सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके प्ले स्टोर को वापस इनेबल कर लेना है, जिससे इस मोबाइल में प्ले स्टोर वापस आ जाएगा। अब वापस उस सेटिंग वाले ऐप को खोलकर उस वाले जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे हमको सभी ऑप्शन को अलाउ करना है, जिसके बाद हम इस मोबाइल को ऑन द स्पॉट लॉक अनलॉक करके भी देखेंगे। अब सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक कैप्चा डालने के बाद एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर आ सकता है, ऐप वाज डिनाइड एक्सेस करके, जिसको ठीक करना बहुत आसान है।
आपको सबसे पहले पूरा बैक कर लेना है। उसके बाद सेटिंग वाले ऐप पे चले जाना है, उस पे लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद ऐप इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे जाके ऊपर राइट कॉर्नर पे एक 3 डॉट दिखाई देगा, उस पे क्लिक करके अलाउ ऑल रिस्ट्रिक्टेड परमिशन करके ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद 3 डॉट वहां से गायब हो जाएगा, मतलब आपका काम हो गया। अब आपको वापस सेटिंग वाले ऐप को ओपन कर लेना है। अब अगर आप डिवाइस एडमिन वाले ऑप्शन पर जाकर कैप्चा फिल करके एक्टिवेट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला सेटिंग एक्टिवेट हो जाएगा। अब बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाले ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको उस पे क्लिक करके बैटरी यूजर्स में चले जाना है। फिर अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। फिर बैक आ जाइए, क्योंकि अब हमें ऑन करना है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप वाले ऑप्शन को, जिसे ऑन करना बहुत आसान है। आपको सेटिंग वाले ऐप को यहाँ पे ढूंढना है और उसका परमिशन अलाउ कर देना है। अब बैक आ जाइए, हम लोग देते हैं एक्सेसिबिलिटी वाला परमिशन को, तो उस पे क्लिक करिए और यहाँ पे चले जाइए डाउनलोड एप्स में। और डाउनलोड एप्स में जाते ही आपको सेटिंग ऐप दिख जाएगा, उस पे क्लिक करके आपको उसे ऑन कर देना है। अब बैक आ जाइए, अब परमिशन देते हैं नोटिफिकेशन सर्विस को। उस पे परमिशन देने के लिए उस पे क्लिक करिए, नीचे स्क्रॉल करके सेटिंग वाले ऐप को खोजिए और उस पे क्लिक करके आपको नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। यहाँ से बैक करके आपको डिसेबल स्लाइड बार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना है और ये सेटिंग आपका अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ से आपको वापस बैक कर लेना है। अब डिसेबल पेमेंट प्रोटेक्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आपका ये वाला सेटिंग भी अलाउ हो जाएगा। अब आपका बच गया है डिसेबल फोन मैनेजर, उसको डिसेबल करने के लिए उस पे क्लिक करिए और ओके दबा दीजिए। अब आपका सारा परमिशन अलाउ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बैक कर लेना है और नीचे दिख रहे यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब एक लास्ट काम बच गया है, आपको वापस से दोनों IMEI नंबर यहाँ पे भर देना है जो आपने स्टार्टिंग में डाला था। अब आप मेरी तरह स्टार है 06 करके या फिर जहाँ से भी आपका मन करे वहां से जाके IMEI नंबर देख के इसमें भर दीजिए। दोनों IMEI नंबर सही डालने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही मोबाइल लॉक हो जाएगा। अब ग्राहक कुछ भी कर ले, ये मोबाइल को नहीं खोल सकता। ग्राहक इस फोन को रीसेट कर दे, उस पे नया सॉफ्टवेयर चढ़वा दे, कुछ भी कर दे, ये फोन नहीं खुलने वाला, क्योंकि हमने ऐसी परमिशन पहले ही इसमें अलाउ कर रखी है। अब इस मोबाइल को सिर्फ आप ही अनलॉक कर सकते हैं, जिसके लिए आप रुद्र वाले ऐप पे जाइए, MTS Pro वाले ऑप्शन पे जाके एक्टिव कीज वाले ऑप्शन पे जाके इस वाले यूजर पे क्लिक कर दीजिए। अब आप जैसे ही अनलॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये मोबाइल अनलॉक हो जाएगा और जैसे ही लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये मोबाइल वापस लॉक हो जाएगा। सिर्फ लॉक अनलॉक ही नहीं, आप ग्राहक के मोबाइल में वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं कि आपका EMI भरने का डेट आ गया है, EMI भर दीजिए वरना मोबाइल लॉक कर दिया जाएगा। और इसी तरह रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वॉलपेपर रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहे तो आप ग्राहक का लोकेशन तक देख सकते हैं। आपको ऊपर लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ग्राहक का लोकेशन आपके सामने होगा। और आप ग्राहक को EMI अलर्ट भी भेज सकते हैं कि आपका EMI का डेट आ गया है, जल्दी से 2500 रुपए जो हमने स्टार्टिंग में डाला था मंथली वो पेमेंट कर दीजिए वरना आपका फोन लॉक कर दिया जाएगा। इसके साथ आपको ग्राहक का मोबाइल नंबर भी दिखाई देगा अगर आप उसको फोन लगाना चाहता है। और अगर वो मोबाइल नंबर चेंज करता है, दूसरा सिम लगा देता है मोबाइल में, तो उसका दूसरा वाला मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिखा देगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो रुद्रम के टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।